हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटपैड वर्सेस वर्डपैड की। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही टेक्स्ट एडिटर हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। गाइज, मेरा नाम है मोहित और इसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम बात करते हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जो कि विंडोज कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होता है। इसका यूज हम टेक्स्ट फाइल को क्रिएट, एडिट और सेव करने के लिए करते हैं। नोटपैड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज है। इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और आप अपना फोकस सिर्फ टेक्स्ट पर रख सकते हैं। इसमें आप अपनी टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते, लेकिन आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। नोटपैड में आप अपनी फाइल को .txt एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फाइल को किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं और बाद में उन्हें ओपन कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए नोटपैड के सारे ऑप्शंस के बारे में डीपली जानते हैं और नोटपैड को ओपन करते हैं। तो नोटपैड ओपन करने के लिए हम लोग जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कुछ इस तरह से हमने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन कर ली है। अब यहाँ पे हम लोगों को नोटपैड ओपन करने के लिए दो तरीके मिलते हैं। पहला तो आप जाते हैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं नोटपैड, तो आपका जो नोटपैड है आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स में दिख जाता है। बट अगर आपको इसको रन प्रोग्राम से खोलना होता है तो आप Windows+R प्रेस कीजिए। यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे आपको नोटपैड टाइप करना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी टाइप आ रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने नोटपैड ओपन किया है इस वजह से। तो यहाँ पे नोटपैड टाइप करके आपको कर देना है ओके। तो आपका नोटपैड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसको कर लीजिए यहाँ से मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटपैड कितने सिंपल तरीके से ओपन होता है। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज लिख सकते हैं और वो इजिली एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडिट करने के लिए कुछ लिख लेता हूँ। देखिए, अब करते क्या है कि कोई भी फाइल आप लिखते हैं तो लिखने के बाद ऑब्वियसली उसको सेव भी करते हैं। तो सेव करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना है और कैसे पता कि ये डॉक्यूमेंट अभी तक सेव नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने क्रिएट किया है, आपको पता है कि आपने इसको सेव नहीं किया। कई बार क्या होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आपको नहीं पता होता कि आपने उसे सेव किया है नहीं किया है। तो उसको जानने के लिए आप यहाँ पर जाइए टॉप में, जहाँ पर यहाँ लिखा आएगा अनटाइटल्ड नोटपैड। मतलब आपके अभी जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसका कोई टाइटल बना हुआ नहीं है और नोटपैड यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा आ रहा है। तो फाइल को सेव करने के लिए आपको जाना है फाइल ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद अब देखिए न्यू का ऑप्शन है, न्यू विंडो का ऑप्शन है, ओपन का है, सेव का है, कितने ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज या सेव कौन सा ऑप्शन आपको अप्लाई करना चाहिए। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब आप पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं, चाहे आप वर्डपैड में करें चाहे आप नोटपैड में करें या कहीं पर भी किसी भी फाइल को सेव करते हैं। तो अगर दो ऑप्शन आ रहे हैं सेव एज या फिर सेव, तो फर्स्ट टाइम जब आप फाइल को सेव करते हैं तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेव पे ही अगर क्लिक कर दूं तो ये नाम पूछेगा मेरी फाइल का, तो मुझे उसका फाइल का नाम क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नोटपैड इंट्रो। नोटपैड इंट्रो मैंने यहाँ पे रखा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन है .txt यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो नोटपैड इंट्रो के नाम से ये डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद अगर मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे एडिट कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज मैंने ऐड की हुई है। अब मैं जाता हूँ फाइल ऑप्शंस पे। अब यहाँ पे सेव भी है और सेव एज भी है। तो कौन सा ऑप्शन अब मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी पुरानी वाली फाइल थी वो अलग सेव हो और ये वाली जो फाइल मतलब जिसमें मैंने अभी सरनेम ऐड किया है वो वाली फाइल अलग क्रिएट हो, तो उसके लिए मुझे करना है सेव एज पे क्लिक। क्योंकि सेव एज जो होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में या फिर अलग अलग लोकेशन पे किसी भी फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं नोटपैड इंट्रो यहाँ पे ले लेता हूँ एडिटेड और इसे कर देता हूँ सेव। तो ये आप देख सकते हैं कि नोटपैड इंट्रो एडिटेड सेव यहाँ पे लिखा है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हमारा हो चुका है। जैसे मोहित सिंह बिस्ट मेरा नाम है यहाँ पे ऐड कर रहा है। अगर मैं फाइल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं पुरानी फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मेरी फाइल थी नोटपैड इंट्रो, मैं इसको यहाँ पे करना चाहता हूँ ओपन। तो यहाँ पे वो फाइल मेरी ओपन हो चुकी है जहाँ पे आपको यहाँ पे सरनेम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये होता है सेव एज करने से कि आप फाइल को अलग अलग नाम से या अलग अलग लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद सेव क्या करता है, फिर सेव ये करता है कि आप जो काम इस डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं वो इसी में उस चीज को ऐड कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ से इस चीज को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे कुछ और ऐड कर देता हूँ। अब ये ऐड करने के बाद मुझे इस चीज को उसी में सेव करना है जो फाइल मेरी ऑलरेडी बनी है नोटपैड इंट्रो के नाम से। उसके लिए मुझे फाइल पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है सेव पे। तो इसने दोबारा नाम नहीं पूछा, इसका मतलब ये है कि इसने पुरानी फाइल में उस चीज को ऐड कर दिया है। अब मैं दोबारा फाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ नोटपैड इंट्रो एडिटेड।
तो उसमें मुझे ये चीज लिखने को मिलेगी, हेलो गाइस माय नेम इज मोहित सिंह बिस्ट, वेलकम टू ईसीसी एजुकेशन। ये मुझे मिल रहा है नोटपैड इंट्रो एडिटेड में। अगर मैं ओपन करता हूँ नोटपैड इंट्रो को जो मैंने पहले सेव की थी, तो उसमें देख सकते हैं कि हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज मोहित सिंह, वेलकम टू ईसीसी एजुकेशन, हाउ आर यू, ये यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों जो चीजें हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिख के आई है। अब हम यहाँ पे आते हैं फाइल पे। आई थिंक आप सेव और सेव एज के बारे में डिफरेंस समझ चुके हैं। फिर यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, ओपन भी आप समझ चुके हैं कि किसी भी सेव्ड फाइल को ओपन किया जा सकता है इसकी हेल्प से। और यहाँ पे ऑप्शन है न्यू और न्यू विंडो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू विंडो, इससे क्या होता है कि आपकी जो पुरानी वाली नोटपैड की फाइल थी वो तो ऑलरेडी सेव है ही यहाँ पे, जो ओपन है यहाँ पे, आपके साथ साथ आपको एक अलग नोटपैड की फाइल यहाँ मिल जाती है जिसमें आप अलग काम अपना कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। लेकिन यहाँ पे न्यू क्या करता है? न्यू करता है कि आपकी पुरानी फाइल को क्लोज करता है, उसके बाद आपको नई फाइल देता है। तो आप न्यू पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटपैड की सिंपल एक ही फाइल खुली हुई है, जो मेरी फाइल दूसरी थी नोटपैड इंट्रो वाली, वो यहाँ से हट चुकी है। इसके बाद इसमें ऑप्शन आता है पेज सेटअप का, तो आपको पेज सेटअप पे क्लिक करना है। और पेज सेटअप का यूज किया जाता है कि जब हम अपने डेटा को प्रिंट करेंगे तो उसका क्या साइज रहेगा, यहाँ से हम लोग साइज मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें कितना मार्जिन रहेगा, लेफ्ट साइड, टॉप साइड, राइट साइड, बॉटम साइड, तो वो चीज हम लोग यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं मार्जिन को कम ज्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मिलीमीटर्स में आ रहा है मार्जिन हमारा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 10-10। अगर मैं राइट और लेफ्ट में 10 मिलीमीटर्स, लेफ्ट में 10 राइट में देखता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। टॉप और बॉटम में 20-20 का है, आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा ही है। हेडर में ऊपर इस पोर्शन में क्या लिखा आना चाहिए वो आप यहाँ पे लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द नोटपैड, ऊपर लिखा आना चाहिए, और लास्ट में लिखा आना चाहिए, लास्ट में मेरा नाम लिखा आना चाहिए। अगर मैं इसे ओके करता हूं तो जब मैं किसी फाइल को प्रिंट करूंगा तो वो उसी तरीके से प्रिंट होगी। अब हम फाइल पे अगेन जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का। जब आपको किसी फाइल को प्रिंट करना होता है तो आप कंट्रोल पी भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप यहाँ से डालेंगे कि कितनी कॉपीज आपको प्रिंट करनी है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको अप्लाई करना है और आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करके निकाल देना है, तो वो इजीली प्रिंट होकर आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। फिर मैं कर लेता हूँ ऐसे स्केप। हम यहाँ पे आते हैं फाइल पे। इसमें लास्ट ऑप्शन है वो है एग्जिट का। एग्जिट पे क्लिक करने पर आप नोटपैड से बाहर आ जाते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं अगेन नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं पुरानी वाली फाइल को भी ओपन करना चाहूंगा जिसपे मैं कुछ काम करूंगा आगे को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ओपन ऑप्शन पे, जहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड इंट्रो को। अब ये ओपन होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का। अब एडिट के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, अंडो या फिर कई सारे इसके अंदर ऑप्शन है। अंडो का ऑप्शन अप्लाई किया जाता है जब कोई स्टेप अप्लाई कर देते हैं और वो स्टेप गलत अप्लाई हो जाता है। जैसे कि मैंने इस चीज को सिलेक्ट किया और मैंने इसे कर दिया डिलीट, या मुझे डिलीट नहीं करना था, मुझे एक स्टेप पीछे आना है। जैसे नॉर्मली हम लोग फुट स्टेप से एक स्टेप आगे जाते हैं और मुझे आगे नहीं बढ़ के मुझे पीछे आना, तो मैं उस फुट स्टेप को अपने पीछे कर लेता हूँ। उस तरह से मैंने जो काम यहाँ पे किया है, क्या काम किया मैंने यहाँ पे, उस चीज को डिलीट किया। और डिलीट करके मैं नहीं चाहता कि वो डिलीट हो, वो चीज़ वापस आ जाए। या मैं इसमें कुछ लिख भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया द नोटपैड। अब ये लिखने के बाद मैं चाहता हूँ ये चीज़ हट के पिछली वाली चीज़ ही वापस आ जाए, तो हम लोग एडिट पे जाएंगे और अंडो कर देंगे, तो वो चीज़ इसमें वापस आ जाएगी। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सभी की शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप साथ साथ में शॉर्टकट कीज़ भी उनका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपका जो डेटा होता है यहाँ पे आपको ट्रिकली यूज़ हो जाता है यहाँ पे। फिर दोबारा से हम एडिट पे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कट का। कट का ऑप्शन होता है किसी चीज़ को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह रख देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पूरी लाइन को सिलेक्ट किया, हम एडिट पे गए और मैंने इसे कर दिया कट, तो उसने उस चीज को वहां से हटा दिया। अब मुझे उस चीज को कहाँ पे रखना है, जहां पे भी रखना है वहां पे हमको अपने माउस के कर्सर को लेके जाना है। जिसमें लास्ट में आया मैंने एंटर अप्लाई किया और नीचे की लाइन में आ गया। फिर दोबारा एडिट पे गए और मैंने यहाँ पे कर दिया उस चीज को पेस्ट, तो वो चीज ऊपर से नीचे आ गई। ये होता है कट करना। एक होता है कॉपी करना कि आप उसको यहाँ भी रखना चाहते हैं और दूसरी लोकेशन पे भी रखना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करते हैं उस चीज को और यहाँ से करते हैं कॉपी, जहां भी रखना है वहां पे करना है आपको क्लिक और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। नॉर्मली कीबोर्ड में आपका डिलीट का बटन रहता है, आप उसे प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिलीट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप उस चीज को डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। गाइस फिर इसमें ऑप्शन आता है हमारे पास फाइंड का, कि अगर मुझे इस डेटा में से कोई भी चीज ढूंढनी होती है तो हम लोग यहाँ से कैसे उस चीज को ढूंढ सकते हैं। तो मैंने फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ पे सौरभ लिखा आ रहा है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे ढूंढना है एम। इसमें एम कहाँ लिख रहा है, तो इसने ढूंढा कि यहाँ पे एम लिख रहा था। इसने पहले वाले एम को क्यों नहीं ढूंढा, क्योंकि आपका माउस का कर्सर ये डिफाइन करता है कि आप कहाँ से उसके ढूंढ रहे हैं। अगर आपका माउस का कर्सर यहाँ है, नीचे है, मतलब इस एम से नीचे है, मतलब राइट साइड में है, तो वो उस एम को पहले प्रायोरिटी देगा। अगर आप स्टार्टिंग में क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट के, फिर आप एडिट पे जाके फाइंड करते हैं और अब एम को ढूंढिए। अब इसने फिर से दूसरे उसी एम को ढूंढा क्योंकि ये एम स्मॉल में है। ये भी इसमें अप्लाई रहता है कि आपने किस तरह से ये ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैच केस पे क्लिक है। अगर मैच केस को अनचेक कर दूं और उसके बाद में यहाँ पे ढूंढो किसी चीज को, जैसे मैंने दोबारा से स्टार्टिंग में क्लिक किया, अब मैं फाइंड करता हूँ, तो इसने इस एम को भी ढूंढा। अब डाउन और अप का क्या ऑप्शन रहता है।
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं एम ढूंढूं तो ये नहीं ढूंढेगा उस चीज को, क्योंकि मेरा माउस का कर्सर जो है नीचे है और मुझे ऊपर को चीजें लिखी हुई है मेरी, तो मैं अब फाइंड करूंगा तो ये ऊपर को चीजें को ढूंढेगा। ये होता है फाइंड करना। फाइंड करने के बाद हम दोबारा से इसमें जाते हैं, इसमें ऑप्शन रहता है फाइंड नेक्स्ट का, जो कि अगला जो एम है उसको फाइंड करता है, और प्रीवियस क्या करता है, पिछले वाले टेक्स्ट को फाइंड करता है। अब मैं आता हूँ रिप्लेस पे, जो रिप्लेस क्या करता है कि एम को मुझे किस चीज की जगह रिप्लेस करना है। तो एम को मुझे रिप्लेस करना है जैसे आर की जगह, तो मैंने एम की जगह लिखा आर और इसको मैं कर देता हूँ रिप्लेस। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने मोहित सिंह लिखा था वहाँ पे रोहित सिंह अप्लाई हो चुका है। दोबारा से हम लोग एडिट पे आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है गो टू का, जो कि अभी डिसेबल आ रहा है। ये इनेबल तब होता है जब आपके फॉर्मेट में ये रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन हटा रहता है, मतलब वर्ड रैप वाला ऑप्शन जो है वो हटा रहेगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आप गो टू पे क्लिक कीजिए, किसी भी लाइन नंबर आपको जाना हो तो यहाँ पे आपको उस लाइन का नंबर डाल देना है और यहाँ पे कर देना है गो टू, तो आपको ये उस लाइन पे भेज देगा। जैसे ये जो लाइन हमारी ये 5th नंबर की लाइन है, तो आपको इस लाइन पे उसने भेज दिया। ये काम करता है आपका गो टू वाला ऑप्शन। सेलेक्ट ऑल, जो कि कंट्रोल ए भी इसके लिए यूज किया जाता है, जो पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता है। उसके यहाँ पे ऑप्शन आपका टाइम और डेट का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सिस्टम में जो भी टाइम और डेट यहाँ पे चल रही है वो यहाँ पे अभी ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड रैप की, फिर है फॉन्ट की। तो इस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट की जरूरत होगी, तो मैं कहीं से कुछ टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कॉपी करके रख दिया है। अब आप देखेंगे आपका डेटा को कुछ इस तरह से है कि आपके यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ तक आ रहा है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ तक आ रहा है, तीसरा पैराग्राफ आपका यहाँ तक आ रहा है, और चौथा वाला यहाँ तक आ रहा है, और पांचवा वाला पैराग्राफ यहाँ तक आ रहा है। तो आपके पास 5 पैराग्राफ है जो कि अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आपको इजीली व्यू हो जा रहे हैं। अगर मैं फॉर्मेट पे जाऊं और यहाँ से वर्ड रैप वाला ऑप्शन हटा दूं, तो आपको 5 पैराग्राफ आपकी 5 लाइन की तरह दिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई मेजरमेंट नहीं होती है। जब तक आप एंटर अप्लाई नहीं करते हैं ये टेक्स्ट को नीचे मूव नहीं कर सकता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये 5 पैराग्राफ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं 5 लाइन के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप एंटर अप्लाई नहीं करते, लेकिन आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, एक पैराग्राफ बन जाता है, क्योंकि उसमें रूलर होता है। इसमें कोई भी रूलर नहीं है, इस वजह से ये सिंपल इस तरह से आपको डेटा दिखाता है। अब मैं दोबारा से इस फॉर्मेट ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ से वर्ड रैप पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से डेटा आपका बन के आएगा। मैं दोबारा फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम लोग डेटा को बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। तो वो चीजें हम लोग यहाँ से रखते हैं कि हम लोग फॉन्ट की स्टाइल तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अलग अलग तरह की आपको स्टाइल यहाँ देखने को मिल जाएंगी। आपको रेगुलर रखना है, इटैलिक रखना है, और बोल्ड रखना है, बोल्ड इटैलिक रखना है, जो भी रखना होगा उसका सैंपल आपको यहाँ दिख जाएगा। और क्या उस टेक्स्ट का साइज रखना है, टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं इसको रेगुलर में रख ले रहा हूँ और इसको कर दे रहा हूँ ओके। तो कुछ इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इस व्यू पे, और व्यू पे ऑप्शन आता है आपका जूम का, जहाँ से आप इसको जूम इन कर सकते हैं, और भी ज्यादा इसको आप जूम इन कर सकते हैं। और यहाँ से आपके यहाँ से दोबारा से जाते हैं, अगर हम रीस्टोर डिफॉल्ट करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं व्यू पे आऊँ, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको स्टेटस बार का, जिसपे अभी चेक है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ से देखिए क्या रिमूव हुआ। देखिए दोबारा से देखिए, मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से एक बार हम लोगों को नीचे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको अनचेक करता हूँ, यहाँ से वो हट जाता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इससे होता क्या है कि आपकी लोकेशन आपको बताता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये कह रहा है कि लाइन नंबर 4। अभी 4 क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पैराग्राफ आपकी पूरी एक लाइन होती है। अगर मैं स्टार्टिंग में जाऊँ तो दिखाएगा लाइन नंबर 1 कॉलम नंबर 25, मतलब ये आपकी लोकेशन आपको बता रहा है। ये काम होता है स्टेटस बार का। तो ये इसको हम लोग यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। फिर इसमें लास्ट ऑप्शन है हेल्प के बारे में। अगर आपको नोटपैड के बारे में कोई हेल्प लेनी होती है तो आप हेल्प ले सकते हैं। कोई फीडबैक आपको देना होता है तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। और आपको नोटपैड के बारे में कुछ पढ़ना होता है तो आप यहाँ से नोटपैड के बारे में पढ़ सकते हैं। विंडो टेस्ट के 10 के बारे में आपको दिखा देगा वर्ड। तो ये था गाइस नोटपैड के बारे में, जो कि हमारा एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। इसमें आप इजीली बहुत सिंपल तरीके से एक टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अब अगर बात करें वर्डपैड की, तो वर्डपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि हर कंप्यूटर सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड रहता है। इसका भी यूज डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट और सेव करने के लिए किया जाता है। बट इसके अंदर आप लेटर्स, नोट्स या फिर पोस्टर्स जैसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नोटपैड से एडवांस्ड है और टेक्स्ट को इसके अंदर फॉर्मेट भी किया जा सकता है। इसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, हाईलाइट या सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट जैसे इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। वर्डपैड के अंदर आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसमें बुलेट लगा सकते हैं, आप उसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई अदर प्रोग्राम्स जैसे कि एक्सेल, वर्डपैड, नोटपैड या फिर MS वर्ड जैसी कोई अदर फाइल अगर आपको इसमें ऐड करनी होती है तो उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वर्डपैड में आप अपनी टेक्स्ट फाइल को .rtf एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फाइल को किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं और उसको इजीली बाद में ओपन करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वर्डपैड को ओपन कर लेते हैं। और वर्डपैड को ओपन करने के लिए हम लोग जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है और इसको वर्डपैड को ओपन करने के लिए हम लोग वो सेम वही ऑप्शन अप्लाई करना है। हम लोग जाते हैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे लिखते हैं वर्डपैड। तो आप देख सकते हैं कि आपका वर्डपैड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको
इनेबल कर रहा है। अगर मैं इसको रन प्रोग्राम से ओपन करना चाहता हूँ तो उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं कि आप दो तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। विंडो प्लस आर आपको यहाँ पे प्रेस करना है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं वर्डपैड तो ऐसे भी इसको आप ओपन कर सकते हैं, या दूसरा इसमें ऑप्शन रहता है WRITE, आपको लिखना है इसके अंदर राइट, और यहाँ से आप जैसे ओके करते हैं तो आपका वर्डपैड ओपन हो जाता है। तो इसका इंटरफेस नोटपैड से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर आपको फाइल का ऑप्शन मिलता है, होम का ऑप्शन मिलता है और व्यू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, होम के अंदर कितने ऑप्शन है और व्यू के अंदर कितने ऑप्शन है। और इस पूरे एरिया को कहा जाता है रिबन। इस पूरे एरिया को रिबन कहा जाता है। ये आपका पूरा का पूरा एक पेज होता है। इस पेज में आपको एक रूलर देखने को मिलता है। इस रूलर में दो इंडेंट होते हैं, जिसमें एक लेफ्ट इंडेंट होता है और एक राइट इंडेंट होता है, जो कि आपके डेटा को मेंटेन करते हैं। मतलब यहाँ से आपका लेफ्ट से लिखना स्टार्ट होता है और राइट तक वो लिखना फिनिश हो जाता है। अगर आप एंटर प्रेस नहीं भी करेंगे तब भी आपका जो डेटा है वो नीचे आ जाता है। और इसके अंदर जो सारे बाकी ऑप्शन है उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई किसी डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने नोटपैड के अंदर किया था। तो यहाँ पे आप हमारे पास कुछ डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मुझे इसमें कोई एडिटिंग अप्लाई करनी हो, जैसे अगर मैं फाइल की अगर बात करूँ तो फाइल के ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे नोटपैड के अंदर थे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑप्शन एक्सटेंडेड मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिसेंटली यूज्ड फाइल भी मिल जाती है जो आपने रिसेंट में यूज की हुई है, और बाकी सारे के सारे ऑप्शन वही हैं जो आपने नोटपैड के अंदर यूज किए थे। न्यू, ओपन, सेव एज, सारे ऑप्शन के सिमिलर है। तो मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा एडिट करना हो तो मैं किस तरह से इसको एडिट कर सकता हूँ। नोटपैड के अंदर ये होता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को एडिट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर रहे हैं, इसकी फॉन्ट की स्टाइल बोल्ड वगैरह करते हैं, तो वो पूरा का पूरा टेक्स्ट एक ही बार में चेंज होता है। लेकिन इसके अंदर आप पर्टिकुलर एरिया को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी अगर एक पैराग्राफ को एडिट करना चाहूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसकी फॉन्ट की स्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। इसकी फॉन्ट की स्टाइल मुझे रखनी है बेल एम्प्टी में, तो इसकी फॉन्ट की स्टाइल थोड़ा चेंज हो गई। वहीं पे अगर मुझे साइज इंक्रीज करना हो नीचे वाले पैराग्राफ का तो मैंने उसे सिलेक्ट किया। यहाँ से हम लोग साइज इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हम लोगों को चेक करना है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको ग्रो करना हो तो यहाँ से ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक करना हो तो यहाँ से डायरेक्ट श्रिंक कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है बोल्ड का। तो अगर किसी एरिया को सिलेक्ट करके अगर आप बोल्ड करना चाहें तो उस एरिया को आप सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि वो इटैलिक फॉर्मेट में चले जाए तो हम यहाँ से उसको इटैलिक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी एरिया को हम लोग अंडरलाइन करें तो हम लोग एरिया को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं। फिर इसमें ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज किया जाता है जब आप किसी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन देना चाहें। मतलब आपको उस डेटा को डिलीट तो करना है लेकिन डिलीट शो भी करना है। किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया स्ट्राइक थ्रू। तो कुछ इस तरह से वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें ऑप्शन आता है सब स्क्रिप्ट का। तो सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, आई थिंक आपको पता ही होगा H2O का मतलब वाटर होता है। तो ये वाटर में आपकी जो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं। तो जब किसी भी टेक्स्ट को आपको किसी अनदर टेक्स्ट के बिलो में अप्लाई करना होता है तो आप उस पर लगा सकते हैं सब स्क्रिप्ट। कुछ इस तरह से वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। वहीं पे अगर किसी चीज़ को एक एज ए पावर आपको अप्लाई करनी होती है, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है कि 5 की पावर 6, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। तो 5 की पावर अगर 6 मुझे इसमें लिखनी है तो मैं 6 को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद इसमें ऑप्शन रहता है कि हम लोग किसी टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसका भी आपको कलर चेंज करना हो। तो जैसे कि कुछ एरिया में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कौन सा कलर हम लोग यहाँ पर रखना है उसके लिए वो हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वो टेक्स्ट का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर किसी एरिया को मुझे हाईलाइट करना हो तो मैं उसको इजीली हाईलाइट कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, क्लिक द प्लस बट साइन पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे और यहाँ से मैंने उसको कर दिया हाईलाइट। तो वो किसी भी कलर में हम लोग उसको इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। ये हो गया फॉन्ट का ऑप्शन। अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है जो भी हम लोगों ने अभी नोटपैड में किया था कट कॉपी पेस्ट का। तो सिमिलर ऑप्शन है, आप यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कीजिए अगर आपको उसे यहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह रखना है। तो मैंने इस चीज को यहाँ से कट कर दिया, वो यहाँ से मूव हो गया। अब मैं उसको जहाँ पे रखना चाहता हूँ मुझे उसको कर्सर को वहाँ पे रखना है, फिर मुझे करना है पेस्ट, तो वो चीज वहाँ पे पेस्ट हो जाती है। अगर मैं दोनों जगह उस चीज को रखना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं कर दूंगा कॉपी, जहाँ भी मुझे उसे रखना है वहाँ पे हम करेंगे क्लिक, तो मुझे इसको रखना है यहाँ पे, तो मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से नीचे आ गया वहाँ पे। तो ये हो गया क्लिपबोर्ड, ये हो गया फॉन्ट। और ये अब आते हैं पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे। पैराग्राफ वाले जो ऑप्शन रहते हैं वो हमारे डेटा को जस्टिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे पास हमने कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग लिख दूँ कुछ, तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्डपैड, जिसको कि मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर देता हूँ, लाइक बोल्ड कर दिया या फिर इसकी जो फॉन्ट की स्टाइल है वो मैंने चेंज कर दिया, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे इस डेटा को थोड़ा सा आगे इंक्रीज करना है, तो थोड़ा सा आगे इंक्रीज करने के लिए मैं कर सकता हूँ इंक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट हमारा इंक्रीज होगा, साथ साथ में हमारा डेटा भी उसके साथ इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं वहीं पर डिक्रीज करता हूँ तो यहाँ से वो पीछे आ जाता है। फिर इसमें ऑप्शन आते हैं बुलेट्स के। तो अगर मैं डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा मैंने किया था इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और ये जो नीचे मैंने चीजें लिखी थी उनको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
अब इतना करने के बाद मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अल्फाबेट लगा सकते हैं, यहाँ से हम लोग रोमन लगा सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोग इसको जस्टिफाई करना चाहें वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। फिर इसमें ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, तो मुझे कितना स्पेस रखना है लाइंस के बीच में। ये लाइन के बीच के स्पेस को मेंटेन करता है। और अगर पैराग्राफ के बाद की स्पेस कहूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। अगर मुझे इस स्पेस को रिमूव करना होता है तो हम लोग यहाँ पे ऐड स्पेस 10 पॉइंट इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर उसको रखेंगे तो हर पैराग्राफ के बाद आपको कुछ ना कुछ स्पेस देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें ऑप्शन आते हैं अलाइनमेंट्स के। तो अभी आपका जो डेटा है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है। तो अभी आपका जो डेटा है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड तो बिल्कुल इक्वल है बट राइट साइड से वो चीज़ आपका इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हो गया, ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। मुझे रखना है इस हेडिंग को सेंटर में, तो मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से लगा दिया सेंटर अलाइनमेंट। तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में चले जाएगा। वहीं पे अगर मुझे अप्लाई करना हो राइट अलाइनमेंट, तो इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जिसमें यहाँ पे लिखा थैंक्स। अब इस थैंक्स को मुझे रखना है राइट हैंड साइड में, तो मैंने इस पर लगा दिया राइट अलाइनमेंट। तो ये राइट अलाइनमेंट यहाँ राइट साइड में आ गया। लास्ट इसमें ऑप्शन रहता है जस्टिफाई का। उसमें होता है कि आपका देखिए तो टेक्स्ट है वो लेफ्ट और राइट बहुत साइड इक्वल नहीं है, बट अगर आपको बहुत साइड इक्वल करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके दोनों तरफ से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उसको इक्वल कर सकते हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह है और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको डेटा देखने को मिल जाता है। इसके बाद ये जो ऑप्शन रहता है, जितने भी हमने ऑप्शन आउटसाइड अप्लाई किए हैं वही सारे के सारे ऑप्शन ये इनसाइड अप्लाई करता है। जैसे कि लेफ्ट साइड से हमको ये जो इंडेंट है वो कितने पोजीशन आगे बढ़ाना है, तो मैंने इसमें लिख दिया 1 सेंटीमीटर, तो वो 1 सेंटीमीटर उसको आगे ले आएगा। वहीं पर राइट साइड से इसको कितना बढ़ाना है, मैंने कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो राइट साइड से ये 17 से 16 में आ गया। दोबारा यहाँ क्लिक करते हैं। मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन में ये होता है कि हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होता है वो आगे बढ़ जाता है। जितने भी आप ऑप्शन उसको दे देंगे, हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ये या फिर ये सारे एक एक पॉइंट आगे बढ़ चुके हैं। अगर नॉर्मल रखना हो यहाँ से हम लोग यहाँ से कर देते हैं इसको 0, तो ये हो जाता है ओके। तो और भी उसमें ऑप्शन है, जैसे कि लाइन स्पेसिंग है या फिर 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है या अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट जस्टिफाई जो भी आपको अप्लाई करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया जस्टिफाई, मतलब पैराग्राफ से रिलेटेड इसके ऑप्शंस। फिर इसमें हम बात करते हैं पिक्चर ऐड करने की। तो हम लोग यहाँ पे हमारे सिस्टम में से कोई भी पिक्चर इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो ये हम लोगों को दिखाएगा कौन सी पिक्चर हमको इसमें इंसर्ट करनी है। तो मैं डाउनलोड्स में गया। डाउनलोड्स में मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे इसमें इंसर्ट करना है यूट्यूब और मैंने इसे कर दिया ओपन। तो कुछ इस तरह से ये जो पिक्चर हमारी है वो इसमें इंसर्ट हो जाएगी। ये हो गया पिक्चर ऐड करने का। अगर मुझे डायरेक्ट इसमें पेंटिंग करनी हो तो डायरेक्ट पेंटिंग करने के लिए हम लोग पेंट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। पेंट ड्राइंग पे आने के बाद मुझे इसमें जो भी पेंटिंग अप्लाई करनी होती है वो मैं इसमें इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँ अगर, तो इस तरह से मैं इसमें कुछ लिख ले रहा हूँ, मतलब बना ले रहा हूँ। पेंटिंग है वैसे तो ये हमारी पेंटिंग हो गई और मैं तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये पेंटिंग डायरेक्ट हमारे वर्डपैड में पहुंच जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इसको डायरेक्ट क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ मैंने पेंटिंग में की थी वो डायरेक्ट यहाँ पे आ चुकी। बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है ये वाला। फिर हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं। अगर हमको कोई डेट और टाइम इसमें लानी होती है तो उसके लिए हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। हमारे सिस्टम में जो भी डेट और जो भी टाइम चल रहा है वो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने नोटपैड के अंदर किया था। उसके बाद इसमें जो ऑप्शन आता है वो आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, जो कि बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है। इसका यूज किया जाता है वर्डपैड के अंदर किसी दूसरे प्रोग्राम को ऐड करने के लिए जो आपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखा देगा ऑब्जेक्ट टाइप में एडोब, एक्रोबैट डॉक्यूमेंट्स, इलस्ट्रेटर्स, फोटोशॉप। तो हमारे सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें इंस्टॉल है वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जा रही है। तो मैं अभी ऑप्शन अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, लाइक मैंने इसमें कर दिया पावर पॉइंट स्लाइड और इसको मैंने कर दिया ओपन। तो देख सकते हैं पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो चुका है और इसके अंदर मुझे कोई भी एडिटिंग अगर करनी हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, तो थोड़ा बहुत मैं इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहूँगा और यहाँ से मैं जो भी फॉर्मेटिंग इसमें लगाना चाहूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ। तो ये एडिटिंग मैं कर रहा हूँ पावर पॉइंट के अंदर। अब कभी भी अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो जो मेरी पावर पॉइंट वाली फाइल है वो वर्डपैड वाली फाइल में हमारी इंसर्ट हो जाती है। अगर जरूरी नहीं है पावर पॉइंट, आप दूसरे प्रोग्राम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किया और इसे कर दिया ओके। तो इससे हमारी एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो जाएगी। अब इस वर्कशीट के अंदर अगर मैं कोई भी एक्सेल से रिलेटेड काम करना चाहूँ तो वो चीज़ मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सेल के अंदर आपको पता ही होगा कि इसके अंदर कई सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं हम लोग और फॉर्मूला की हेल्प से हमारा डेटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ काम किया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। तो जैसे मैंने इसे क्लोज किया तो आपका जो एक्सेल का डेटा है वो भी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये हो गया कि जो मैं इमीडिएटली काम कर रहा हूँ वो सारे के सारे काम यहाँ पे इंसर्ट होते जा रहे हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है
और मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट करूँ, तो वो ऑप्शन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे एंटर और यहाँ दोबारा से इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही जाते हैं, यहाँ से करते हैं क्रिएट फ्रॉम फाइल और इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ से ब्राउज और हम यहाँ से अपनी फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर सेव्ड है। तो यहाँ से जो भी फाइल मुझे इसमें लानी होती है वो मैं इसमें इजीली ला सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक किया और ऐसे कर दिया ओपन और कर दिया ओके। तो उस रिज्यूम वाली फाइल के अंदर जो भी चीज बनी होगी, जैसे कि ये निखिल कुमार सिंह का कोई रिज्यूम बना हुआ है सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगा, मतलब हमारी वर्डपैड वाली फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है इसमें और नीचे हमने कितनी चीजें इसमें इंसर्ट कर दी है। आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया है। तो अब बात करते हैं फाइंड के बारे में, जिसके बारे में हम लोग नोटपैड में भी पढ़ा था अभी। तो फाइंड में मुझे क्या चीज ढूंढनी है, तो जैसे मैंने इसमें लिखा DOCU कहाँ लिख रहा है, ये फाइंड कर दो बस। तो इसने फाइंड किया कि यहाँ पे DOCU लिख रहा है। अगर मैं रिप्लेस की बात करूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंजॉय, तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है। अगर मैं करता हूँ रिप्लेस तो वो इंजॉयमेंट में चेंज हो जाएगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो हमारे इंजॉयमेंट में चेंज हो जाएंगे। अगर आपको फिर से नॉर्मल करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे वाली चीजों को ऊपर रखना पड़ेगा और नीचे आपको वही DOCU लिखना पड़ेगा और यहाँ से करते हैं आप रिप्लेस ऑल, तो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये हो गया रिप्लेस के लिए। फिर होता है सिलेक्ट ऑल, जैसे आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही बार में आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब वापस कैसे लिया जाएगा, जो आपने अभी नोटपैड के अंदर पढ़ा था अंडू का ऑप्शन, और अंडू करने के लिए आपको करना है Ctrl+Z, तो आपका जो डेटा है वो वापस आ जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा आपका वापस आ गया है। फिर हम लोग व्यू पे आते हैं और व्यू का मतलब होता है देखना, तो किस किस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं वो चीजें यहाँ पे हैं। अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ से जूमिंग इसकी बढ़ जाएगी, आप देख सकते हैं कुछ इतने जूम में मैं इसको देख पा रहा हूँ। अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको जूमिंग इसकी कम कर सकता हूँ। मैं पूरा डेटा देखना चाहता हूँ कि मेरा पूरा डेटा कहाँ तक बन रहा है। जो भी मैंने काम किया है अभी वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आ रहा है। ये आपका जूम आउट होके आपको दिख रहा है। 100% की बात करूँ तो जैसे मैं अभी काम कर रहा था वो 100% पे ही था, तो ये 100% में आ जाएगा। फिर इसमें ऑप्शन आता है रूलर का, जो कि ऊपर आपको एक स्केल दिख रही है। अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक कर दूँ उसके सिलेक्शन से, तो वो रूलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बट डेटा अभी भी मेजर उस रूलर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अगर मैं स्टेटस बार की बात करूँ, जो आपको जूम स्लाइडर दिखा रहा है जहाँ से आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक कर देना, वो यहाँ से ऑप्शन हाइड हो जाएगा। फिर इसमें ऑप्शन आता है वर्ड रैप का ऑप्शन, जो कि अभी नोटपैड के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था। नो रैप अगर मैं करूं तो नोटपैड की तरह ही आपको डेटा देखने को मिलेगा इसके अंदर भी। तो आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन में आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर इसमें टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा हो, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया Ctrl+A से और मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो देखिए आपको किस तरह से देखने को मिल रहा होगा। अब ये ऐसे है और आपको देखने के लिए इधर को जाना पड़ेगा, इसको राइट को मूव करना पड़ेगा अपने माउस के कर्सर को। वहीं पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट से छोटा कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया है। व्यू पे आते हैं और अगर मैं करता हूँ यहाँ से रैप टू विंडो, इससे ये होता है कि आपको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। आपका जो टेक्स्ट है वो विंडो के अकॉर्डिंग फिट रहता है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड तक ही वो फिक्स रहेगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें लास्ट ऑप्शन जो है रैप टू रूलर का, जो अभी तक लग रहा था, तो ये रूलर्स के अकॉर्डिंग ही आपके डेटा को यहाँ पे मेंटेन करेगा, जैसा अभी तक यहाँ पे हो रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेजरमेंट यूनिट की। तो इस स्केल की मेजरमेंट की यूनिट हमें किस में रखनी है, इंच में रखनी है, सेंटीमीटर में रखनी है, पॉइंट में रखनी है, या फिर पिकास में रखनी है। तो इस तरह से हम लोग ये ऑप्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहे ऑप्शन वर्डपैड के। तो ये लास्ट ऑप्शन था आपका वर्डपैड का। तो आपका फाइल कंप्लीट, आपका होम कंप्लीट और व्यू भी कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग वर्डपैड में और तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नोटपैड से कई ज्यादा ये एडवांस होता है, इसके अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं जो आप सबको जान चुके हैं, और किस किस तरह से हम लोग इसमें डेटा को एडिट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आई होप आपको नोटपैड और वर्डपैड के बारे में जो डिफरेंस होता है वो क्लियर हो गया हो। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसके अंदर आप अपने डेटा को ज्यादा फॉर्मेट नहीं कर सकते। आप डेटा को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन वर्डपैड के अंदर आप ये सारी चीजें तो कर ही सकते हैं, साथ में आप इसके अंदर इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पेंटिंग ऐड कर सकते हैं, आप इसमें एक्सेल, पावर पॉइंट या MS वर्ड जैसी अदर फाइल्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो आप वर्डपैड के अंदर कर सकते हैं। आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हो, समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।